नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए काम करती है। भाजपा आरएसएस सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। अब बंगाल हो या केरला हो, दोनों को जीतने के लिए उन्होंने जिस तरह की साजिशें रची हैं, जो या कहिए रणनीति, चुनावी रणनीति तय की है, अगर वही देश को चलाने, देश के लिए की होती तो शायद देश एक बेहतरीन स्थिति में होता। जी, नरेंद्र मोदी सरकार आने के पहले आपको याद होगा, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की मोदी सरकार कहते थे, लेकिन भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार में हो रहा है। और भ्रष्टाचार एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, और कैसे हो रहा है इसके तमाम खुलासे हो रहे हैं। जब चुनाव आए तो कांग्रेस पार्टी को फंसाने के लिए तमाम स्कैम बताए गए, लेकिन वही स्कैम नरेंद्र मोदी सरकार में तब भी धड़ल्ले से चल रहे हैं जब तथाकथित रूप से उसमें सीबीआई जांच हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को, उनके तमाम साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है, फिर भी धंधा जारी है। जी हां, ये सब होने के बाद जारी है, तब बात करना बनता है। तो मोहन भागवत पहुंचे थे पश्चिम बंगाल, इसके पहले वो केरल आए थे। तो पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो वहां वो कहते हैं कि दलितों के साथ में डिनर करेंगे और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर नजर रखेंगे। बंगाल में आरएसएस ने 5 पॉइंट फार्मूला बनाया है कि हर हिंदू के घर तक पहुंचेगी बीजेपी, और इसके लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग की है। लेकिन जब वो यह प्लानिंग करते हैं तभी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस चुनाव के ही वक्त में यह प्लानिंग क्यों नहीं, जब वहां पर हिंदुओं पे तमाम अत्याचार हो रहे हैं जो बंगाल में, बांग्लादेश में, तो उस बांग्लादेश को 50 रुपए लीटर वहां पर डीजल बिकेगा, लेकिन भारत के लोगों को 90 रुपए से लेके 100 रुपए में बेचा जाएगा। तो भारत के साथ में ये होगा, और उस बंगाल में जो बांग्लादेश है वहां पर यह बेचा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है, लिंच किया जा रहा है, और तमाम सब उसको लेकर के एड्रेस नहीं करेगी सरकार, कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन इसको लेकर के सरकार तमाम सवाल करेगी। जब ये सारे सवाल होते हैं तो उठता है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। सरकार आपकी निगरानी करना चाहती है और इसके लिए सारी साजिशें करती है। तो आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि फोन मेकर्स गिव सम सोर्स कोड फॉर पुश बैक, यानी उनको कहा जा रहा है कि अब हर फोन का सोर्स कोड ही हमें दे दीजिए, यानी हम जिसको चाहे खुद ही एक्सेस कर लें, आपसे हम नहीं कह रहे। आपकी निगरानी करने, आपके घर में घुसने, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसकी फोटो खींच रहे हैं, किसका वीडियो बना रहे हैं, सब उसे चाहिए। क्यों? ये तो चोर करते हैं, सरकार का यह काम नहीं था। सरकार का काम था इस देश के हर व्यक्ति को एक अच्छा जीवन देना, उसके जीवन को उन्नत बनाना, उसके लिए एक बेहतरीन माहौल बनाना और भाईचारा स्थापित करना, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए हर किसी की मान्यताओं के मुताबिक हर व्यवस्था करना। जी, यह है। लेकिन यहां उलट हो रहा है, और जब यह उलट होता है तो सवाल होना चाहिए क्यों? क्योंकि जिस तरह से इस सरकार में हो रहा है तो जंगल राज आपको इनके यहां दिखाई देगा। हालत यह है कि बिहार के पूर्णिया में एक लड़की के साथ में गैंग रेप होता है, वो घर लौट रही थी। कोई पूछने वाला है क्या? यही कह रहे थे, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, अभी जीत के आई है, भारी मैंडेट मिला है, गृह मंत्री भी इत्तेफाक से बीजेपी का ही है। फिर क्या कहेंगे? राजस्थान में 12वीं की छात्रा से चलती कार में गैंग रेप किया गया, वो स्कूल जाते समय उसे किडनैप करके किया गया।
वहां पर भी डबल इंजन की सरकार है और ये सब हो रहा है। मध्य प्रदेश के हरदा में आदिवासी महिला से गैंगरेप किया गया और काम देने के बहाने उसे जिस तरह से बुलाया गया और गैंगरेप किया गया, आप समझ लीजिए, कोई सुनने वाला नहीं। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है। बीड में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके ट्यूशन हो जा रही थी, किडनैप करके उसके साथ में रेप किया गया, गैंगरेप हो रहे हैं। इसके बाद में हरियाणा के सिरसा में दो बहनों के साथ में रेप होता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये सिरसा में है, वहां भी डबल इंजन सरकार है। तो ये है। उड़ीसा में भी डबल इंजन सरकार है। वहां रायगढ़ में 18 साल की लड़की के साथ में रेप किया गया, लकड़ी इकट्ठा कर वो घर लौट रही थी, उसके साथ में इस तरह से किया गया, डबल इंजन सरकार है। गुजरात में नवसारी में 15 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ में गैंगरेप किया जाता है। वो घर से बाहर निकली थी कुछ सामान लेने और उसको इस तरह से किया जाता है। असम में वहां पर भी डबल इंजन सरकार है और पथार घाट में लड़की का बलात्कार किया जाता है, बीच सड़क से अगवा कर लिया जाता है। आप सोचिए, आप ये किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकारों की सच्चाई है। ये मैंने चंद घटनाएं बताई। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेप और गैंग रेप आज भारत में हो रहा है। ये वही भारत जिसमें कहते थे कि नारी पूजनीय है, जहां पर नारी का सम्मान नहीं होता, पूजा नहीं होती, वहां पर क्या होता है। तो अब आप समझ सकते हैं, यह सरकार, तो यह सरकार आपकी निगरानी करने के लिए जो सोर्स मांग रही है, सोर्स कोड फोन का, क्यों? हमारे घर में घुसेंगे, हमारे मोबाइल में घुसेंगे, लेकिन जो क्राइम कर रहा है, जो लोग कर रहे हैं, उनके बारे में आपको कुछ, आपको असल में उन सभी इंपॉर्टेंट लोगों को निगरानी में रखना है, जिससे हर व्यक्ति डरा हुआ रहे, सहमा हुआ रहे। आपको कहीं कोई चिंता नहीं। बिहार के मधेपुरा में एक विधवा महिला के साथ में जिस तरह से दो लड़कों ने गैंग रेप किया, आप बताइए, उस पर नहीं होगा। विधवा का सम्मान नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, युवतियां सुरक्षित नहीं है, कौन कहा। आप कहते थे बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ, और आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्थिति ये हो गई है, पढ़ने जाते वक्त, पढ़ के लौटते वक्त उठा के किडनैप कर लिया जाता है, गैंगरेप किया जाता है। यह स्थिति हो, फिर हवा पानी आपने जहरीला कर ही दिया है। और उसका ये है, इसके बाद में अब गौ हत्याएं भी हो रही। आप देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से पाया गया कि शेल्टर हाउस में गाय काटी जा रही थी और सरकारी उसमें ये हो रहा था और सब कुछ चल रहा था, कोई पूछने वाला नहीं। तो अब और सच जान लीजिए, वह के मुख्यमंत्री मोहन यादव तमाम दावे करते हैं गौ रक्षा के, लेकिन वहीं 20 गायें सरकारी देपालपुर स्थित जो सरकारी गौशाला थी उसी में मर गई। अब आप सोचिए, गाय भी मर रही, तो ये कर क्या रहे? ये असल में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और चुनाव जीतने का खेल कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कैसे कैसे करते हैं यह भी जान लीजिए। स्किल डेवलपमेंट, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने बड़ा प्रधानमंत्री जो है स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू की थी, और इस योजना के तहत था कि देश के युवाओं को इतना योग्य बना देंगे, स्किल डेवलप कर देंगे कि वो कहीं पर भी जाएंगे खटाखट उन्हें नौकरियां मिलेंगी। नौकरियां तो मिल नहीं रही, दुनिया का सबसे बेरोजगार देश बन गया। तो अब उसमें भ्रष्टाचार कैसे हुआ? 97% असल में फ्रॉड पेमेंट हुआ है, कहीं स्किल डेवलप ही नहीं हुआ। फर्जी स्किल डेवलपमेंट के पूरे प्रोग्राम चलाए गए, किसको पेमेंट किया गया, किसके अकाउंट में किया गया, कहां क्या है, कुछ नहीं पता है। सिर्फ कहा जाता है हमने इतने करोड़ों को कर दिया, और टोटल 1 लाख ईमेल और फोन नंबर्स हैं, उन्हीं को बार बार रिपीट कर करके पेमेंट हो रहा है। यानी कोई बच्चा जो वास्तव में है उसको नहीं किया गया। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कैग की रिपोर्ट ने इसको बताया है कि किस तरह से इस सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के नाम पे 2015 में जब ये योजना, तब से लेकर के 2022 तक जो किया, इसमें इस तरह से 10,000 करोड़ से अधिक का
खा जाया गया। टोटल 14,000 करोड़ की योजना थी, 10,000 करोड़ यूं हजम कर जाएंगे। और पूछिए कितने बेनिफिशियरी हैं, तो फेक बेनिफिशियरी हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन आपको मिलेगा ही नहीं, जो आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अब आप, जो मैं आपसे कह रहा हूं वो स्थिति है। तो प्रधानमंत्री KVY करके यह योजना थी। अब आप सोचिए, उसकी इंक्वायरी नहीं कराएंगे, उस पर कुछ नहीं कराएंगे, ऑर्गेनाइज करप्शन हुआ। और ये पैसा किसका है? हमारा आपका है, हमारे आपके टैक्स का। 10,000 करोड़ रुपया सीधे सीधे ये खा गए। तो अब आप सोचिए इस योजना में, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम, इसको इस तरह से ये खा गए। नाम बदलते हैं, पहले ये हुआ करती थी नेशनल स्कीम स्किल डेवलपमेंट मिशन, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, और उसका नाम बदल के इन्होंने ये किया, 10,000 करोड़ का वो किया। उस समय जितने लोगों को बेनिफिशियरी थे सबके रिकॉर्ड मौजूद है आज तक। और यहां पर जो नरेंद्र मोदी न खाऊंगा न खाने दूंगा, उन्होंने ऐसे खा गए 10,000 करोड़ रुपया। अब आप सोचिए, नाम बदल के पैसा खा गए। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन को खत्म करके कर दिया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और उसके बाद उसका 10,000 करोड़ रुपया खा गए। सिर्फ जो है वही करीब 61 लाख ट्रेनरों की जानकारी भी नहीं है। अब आप सोचिए, यानी 97% सब फ्रॉड पे है। यह आपके सामने है। इसके बाद में आप कहेंगे अच्छा बस यही है, नहीं यही नहीं है, बहुत कुछ और जो है उससे आप समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के जो रायपुर है, सॉरी छत्तीसगढ़ में, वहां पर भी डबल इंजन की सरकार है। वहां महासमुंद एक जिला है, और वहां चूहे दिखा रहे हैं कागज में कि चूहे खा गए 10 माह में 5.71 करोड़ का, मतलब 6.25 करोड़ रुपए का धान खा गए। 18,433 क्विंटल धान खा गए चूहे, ये बता रहे हैं साहब। और जब ये बताते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आखिर क्या और कहां ले जा रहे हैं और किसके लिए ले जा रहे हैं। तो ये स्थिति है। और इसी तरीके से जो मैंने आपसे बताया कि इन्होंने किया उसी छत्तीसगढ़ में, जो महादेव ऐप के नाम पर था, उसमें इन्होंने ये किया कि महादेव ऐप के नाम पे बड़ा घोटाला चल रहा है, बड़े लोगों के पैसे मार लिए गए, सब कुछ कर लिया गया। और उसमें इन्होंने क्या किया? उसमें इन्होंने वो पैसा खा लिया और बदनाम किया तब की सरकार को। वो सरकार थी भूपेश बघेल की, कांग्रेस की सरकार। तो भूपेश बघेल की सरकार को बदनाम करके ये किया इन्होंने। अब आप सोचिए, जिस स्कीम को कह रहे थे जो एक फ्रॉड चल रहा है और सीबीआई उसकी जांच कर रही है, देख लीजिए, खबर भी देख लीजिए, सीबीआई जैसी एजेंसी कर रही जांच पर बेखौफ चल रहा महादेव सट्टा ऐप। ये वही सट्टा ऐप है जिसमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा वह एक ओएसडी इसको संचालित करा रहा है, और इसको संचालित किया जा रहा है दुबई से, उसी का बनता है। और इसमें बदनाम किया गया था भूपेश बघेल को, उनकी सरकार को, और इसी नाम पर सरकार को बदनाम करके सत्ता छीन ली गई। अब आप समझ लीजिए, तो ये सट्टा का चला रहे हैं। अब जो सट्टा पे आप कह रहे हैं अवैध है और उस पे सीबीआई जांच चल रही है, उसी सट्टे पे ये हो रहा है। तो अपने आप में शर्मनाक है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार सट्टा खिलवा रही है, सरकार ये सब करा रही है। और जब ये करा रही, आपको जहरीला पानी पिलाएंगे, जहरीली जो है हवा देंगे, और सब कुछ दे करके आपको बर्बाद करेंगे। यही होता तो आप कहते कि अच्छा अब ये आपके अधिकार छीनने के लिए मनरेगा खत्म कर देंगे, दूसरी और चीजें खत्म कर देंगे, और आपको ला करके सड़क पे खड़ा कर देंगे। मैं इस समय केरल में हूं, वायनाड में, और मैं देख रहा हूं जितने ढंग से सलीके से काम हुआ पिछले 1.5 साल के अंदर, तो अद्भुत तेजी आई है। और उसके पहले भी
जब राहुल गांधी सांसद थे तब से प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, वो प्रोजेक्ट्स आज एक बेहतरीन स्थिति में पहुंच गए। यहां वायनाड में लोग जन जन कह रहे हैं कि चाहे कुछ हो हम तो कांग्रेस के साथ हैं। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रही है, प्रचार नहीं कर रही है। अब आप एक चीज सोचिए, यहां के लोग बीजेपी का झंडा लगाने को तैयार नहीं है, तो यहां क्या होता है, यहां पर बीजेपी का झंडा कैसे लगाया जाए, इसके लिए ये पूरे खेल करते हैं। और वो खेल इस तरह से होते हैं कि कैसे हम बीजेपी का झंडा लगाए। तो कोई लगाने को नहीं होता तो सड़क के किनारे कहीं जंगल में लगाते हैं। ये देखिए, अभी अमित शाह आए थे और अमित शाह ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन कोई झंडा लगाने को तैयार नहीं, तो जंगल में न्यू झंडा लगा रहे हैं। अब आप सोचिए, मतलब कोई अपने घर पे इनका झंडा तक लगाने को तैयार नहीं है। उस केरल में वह स्थिति है। और जंगल में भी किस तरह से काम हुआ है और कैसे हुआ है, इसका एक उदाहरण आपको मैं दिखा दूं। यदि आप देखेंगे कि ये आप देखिए, और यहां ये काम नहीं कुछ, ये देखिए, तो इससे आप समझिए हर चीज बिल्कुल सटपट आप चलेंगे, लेकिन झंडे इनके मिलेंगे। कहीं कांग्रेस का झंडा नहीं, किसी और का झंडा, यानी कोई प्रचार नहीं है जो यहां कांग्रेस है, जो सीपीआई है या दूसरे और, लेकिन झंडे बीजेपी के। क्योंकि ये सिर्फ इसी के लिए जीते हैं, लोगों में जबरदस्ती एक पैदा करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। यहां ईसाइयों और मुसलमानों को, ईसाइयों और हिंदुओं को, मुसलमान और हिंदुओं को ये लड़वाने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश पूरी अपनी कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और वो पार्टियां अपने ढंग से काम कर रही हैं, कोई भी पैसे रुपए का नहीं। तो इससे आप समझ लीजिए कांग्रेस का और दूसरे में अंतर ये है। जो मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी है, वो पिनराई विजयन के बारे में यहां लोग कह रहे हैं कि उसने भ्रष्टाचार किया है बड़ा भयंकर। उसने अडानी के साथ, अंबानी के साथ, दोनों के साथ मिलकर किया है, यहाँ के पोर्ट्स दे दिए और बहुत कुछ देने में मदद की, सारा फैसिलिटेट उनको किया है। इसीलिए ये सारी चीजें, और इसीलिए बीजेपी पहली बार 2016 में यहां एमएलए जिता सकी, और फिर वो 2024 में आके एमपी जिता ले गई, और अब वो तिरुवनंतपुरम के नगर निगम पे भी कब्जा कर बैठी, जहां पर पिछले 34 साल से सीपीआई का था, उसने कुछ ऐसा नहीं किया। क्योंकि कांग्रेस ना आ पाए, बाकी बीजेपी आ जाए, कोई परेशानी नहीं। यह तो वामपंथियों का भी सच है। तो अब आप समझ लीजिए, इस सच्चाई को समझिए। यही खेल देश में होता है, जहां कांग्रेस एक बार खत्म होती है तो उसके बाद भाजपा के लिए रास्ता बन जाता है, चाहे किसी भी रास्ते, चाहे आम आदमी पार्टी सहारा लिए जाए, चाहे तृणमूल ली जाए, चाहे जो है जनता दल यूनाइटेड ली जाए, नीतीश कुमार वाली या नवीन पटनायक वाली, और इसी तरीके से चाहे हरियाणा में आप देख लीजिए जिस तरह से रहा है देवीलाल के परिवार के माध्यम से। तो ये सब आपको समझने की जरूरत है। ये सिर्फ सत्ता के लिए करते हैं, आपके लिए नहीं, और अपना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम चलाते हैं जी। सब प्रमाणित है। जो लोग कहते थे कि मोदी सरकार में कौन सा भ्रष्टाचार, ये देख लीजिए, सारे भ्रष्टाचार, हर तरह का गुनाह, और आपकी न बेटियां सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित, न कुछ सुरक्षित। सोच लीजिए आपको क्या करना है।